लग जाए। स्थायी लोकसभा का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। जो लोकसभा की पहली बैठक मतलब जो नव नियुक्त सभा होती है, लोकसभा जो आती है, उसका जो स्पीकर होता है उसको प्रोटेम स्पीकर होता है, या अस्थायी तौर पे नियुक्त किया जाता है। जब तक कोई परमानेंट स्पीकर नहीं आ जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। इसका काम है जो नवनियुक्त सांसद हैं उनको शपथ दिलाना, ठीक है। और जो परमानेंट स्पीकर जो लोकसभा का है उसको अपॉइंट करना, उसकी नियुक्ति करना, उसकी वोटिंग करना प्रोटेम स्पीकर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची यानी जिसे कहा जाता है दल बदल कानून, उसके आधार पर लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा डिसाइड किया जाता है, यानी लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन किस कानून के तहत? 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून के तहत। इसको कब लाया गया था? और ये पहली बात कर लें, इसको क्यों लाया गया था? जो सरकार में अस्थिरता को दूर करने के लिए, जैसे कोई नई लोकसभा, जैसे अधिकतर देखा जाता है कि सांसद लोग एक दल से दूसरे दल में अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए चले जाते हैं, उसको रोकने के लिए इस कानून को लाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 22वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसको लाया गया था, 1985 में लाया गया था। 92वें संविधान संशोधन कौन से अनुसूची में दिया गया? 10वीं अनुसूची, जो यहाँ लिखा भी है दल बदल कानून। अगला क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा बजट को पारित किया जाता है। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? भारतीय संविधान के 112 आर्टिकल में दिया गया है। इसमें बजट, भारतीय संविधान में बजट शब्द न प्रयोग करके इसमें क्या लिखा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है। इस नाम से बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 5वें क्वेश्चन की बात करें, अविश्वास प्रस्ताव, इसका मतलब नो, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, इस सदन में लाया जाता है? ऑब्वियसली लोकसभा में ही लाया जाएगा, क्योंकि जो सांसद अपॉइंट होते हैं इलेक्शन के द्वारा वो लोकसभा में ही, लोअर हाउस यानी लोकसभा में ही के लिए अपॉइंट होते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में ही। इसके लिए क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी 51% अगर वोटिंग कर दे रहे हैं 50% से ज्यादा, तो ये माना जाता है कि बिल पास हो गया अविश्वास प्रस्ताव। और किसके अगेंस्ट लाया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, यानी सरकार तब गिर जाती है। 6ठे प्रश्न की बात करें तो वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? ऑब्वियसली लोकसभा में पास किया जा सकता है। 7वें क्वेश्चन की बात पे आ जाएं तो लोकसभा एक वर्ष में कितनी बार
हर सत्र जरूरी है। कितनी बार सत्र होते हैं? 2 बार, कम से कम 2 बार, क्योंकि संविधान में दिया हुआ है कि 2 सदन सत्र, जो सत्र होते हैं उनके बीच में जो गैप है वो 6 मंथ से ज्यादा का ना हो। तो ऑब्वियसली 2 कम से कम तो होने ही चाहिए, जरूरी पड़ने पे और भी हो सकते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री कौन चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू। कौन चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए थे। 9वां प्रश्न, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? कौन से सन में? 1976 में। 10वां प्रश्न, इस आज के दिन का लास्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष दिए होनी चाहिए। और अगर हम वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति इनकी बात करें, दोनों की, तो कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष के हों, तभी वो अपॉइंट हो सकते हैं। बस, थैंक यू सो मच।